निगरानी जांच के नाम पर नियोजित शिक्षकों के ऊपर बनाया जा रहा है दबाव। राजकर्मी बनाने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आपको मालूम होगा कि जिस वक्त नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने की कवायद शुरू की गई थी, उसके तुरंत बाद से ही निगरानी जांच की प्रक्रिया को भी तेज कर दी गई थी। और दोस्तों, वह प्रक्रिया आज भी जारी है। परंतु एक बार फिर से जब नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का आवेदन भर दिया गया है और यह सूचना भी प्राप्त हो रही है कि राज्य सरकार की ओर से एक और मौका प्रदान किया जाएगा, उससे ठीक पहले नियोजित शिक्षकों के ऊपर निगरानी जांच के नाम पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों, समाचार पत्रों में ये खबरें प्रकाशित की जा रही है कि अब प्रमाण पत्रों के आधार पर ही नहीं, बल्कि वैसे गैर मान्यता प्राप्त संस्थान जिससे डिग्री प्राप्त कर बिहार के नियोजित शिक्षक बनकर बैठे हैं, उनकी मान्यता के आधार पर उनकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है। अब यही खबर चलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर जिन 10 यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के बारे में, बोर्डों के बारे में चर्चाएं की गई है कि इन तमाम बोर्डों के प्रमाण पत्रों के आधार पर जो भी शिक्षक बने हैं उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे, उसके बारे में सच्चाई बताता हूं कि कहीं ना कहीं ढेर सारे शिक्षक इससे संबंधित है। परंतु कभी इस पर बिहार सरकार के स्तर से ही पत्र जारी कर इसे मान्यता प्रदान कर दी गई तो ढेर सारे शिक्षकों ने न्यायालय का शरण लेकर इस पर आखिर नियंत्रण पाई है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर मसला कहां से जुड़ा हुआ है और कहां जाकर समाप्त होगा। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको मालूम होगा कि नियोजित शिक्षकों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर निगरानी जांच की प्रक्रिया को तेज बनाई गई तो वो वक्त था जब सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिस वक्त से शिक्षकों के स्तर से इसका घोर विरोध किया जा रहा था, उसी वक्त इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दी गई थी। और पहले तो ये खबरें आई थी कि ढेर सारे शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जा रहे हैं, लेकिन वो खबरों में ही बन के रह गया। और कितने शिक्षकों के ऊपर आखिर यह प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, इसका क्लियर भी नहीं हो सका। लेकिन अब देखिए दोस्तों, समाचार पत्रों में यह सूचनाएं प्रकाशित की जा रही है कि 1346 वो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी जा सकती है। और इतना ही नहीं, ये भी बात कही गई है कि इन सभी के प्रमाण पत्र इस रूप में फर्जी है कि इनका प्रमाण पत्र जिस बोर्ड से निर्गत किया गया है, बिहार सरकार ने उन तमाम बोर्डों को वर्ष 2008 में ही अमान्य करार दे दिया था। उसके बाद भी ये शिक्षक आखिर बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, समाचार पत्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बीते 2 वर्ष पहले ही निगरानी टीम के द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबंधित बोर्डों से प्राप्त प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की सूची भेज दी गई थी। और यह भी समाचार पत्र में अंकित कर दिया गया है कि कार्यालयों के स्तर से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई संबंधी पत्र या फिर संदेश नहीं भेजा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? दरअसल 2 वर्ष पहले भेजी गई थी और इसे समाचार पत्रों में आज प्रकाशित किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? 2 वर्ष तक आखिर निगरानी टीम क्या करती रही थी? दोस्तों, यही तो है राजकर्मी बनाने को लेकर प्रेरित किया जाना। शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि शिक्षकों के पास अभी भी वक्त है कि वो अपनी पूर्व की सेवाओं को छोड़ दे और राजकर्मी बन जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी प्रमाण पत्र वाली बातें उठ रही है, यह सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों के ऊपर ही बातें उठ रही है। जो शिक्षक राजकर्मी बन गए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, उनका तो प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन एक बार नहीं 3-3 बार करा लिया गया। उसके बाद ही अंतःगत्वा उन्हें राजकर्मी घोषित किया गया, यानी ज्वाइनिंग दी गई। तो इसके आधार पर सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों के ऊपर ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि शिक्षक एक बार फिर से अपने मन को बदले और राजकर्मी बनने की ओर अपने कदम को बढ़ाए। लेकिन शिक्षकों के पास अब अवसर है या फिर नहीं? वैसे तो देख लिया जाए तो सक्षमता 5 के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी संपन्न करा ली गई है। अभी तक परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन क्या आगे कोई वक्त मिलेगा? दरअसल आपको मालूम होगा कि जिस वक्त
सदन के अंदर पिछले वर्ष 2025 में हंगामे चल रहे थे सक्षमता परीक्षा को लेकर। उस वक्त एक और भी घोषणा की गई थी और उस वक्त बिहार सरकार के यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी ने ही नीरज कुमार के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि अंतिम मौका पर देने पर हम विचार करेंगे और मिल बैठकर हम सभी बातचीत कर लेंगे। इससे स्पष्ट क्या हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि 5 चरण तो 5 अवसर तो दिया ही जाएगा, लेकिन अंतिम अवसर भी बिहार सरकार के स्तर से जरूर दिया जाएगा और उसके अंतर्गत शिक्षक ये चाहे कि वो फॉर्म भरकर सक्षमता परीक्षा में शामिल हो जाए और राजकर्मी बन जाए। लेकिन अब आइए एक और बड़ी बात कि यहाँ पर सिर्फ सक्षमता परीक्षा 6 की बातें, यहाँ पर सक्षमता 5 के लिए भी शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि ढेर सारे शिक्षकों के स्तर से आवेदन तो कर दिया गया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर अभी तक सरकार के स्तर से जो भी पहल की जा रही है उसमें शिक्षकों के ऊपर मुख्य रूप से फोकस ये दिया जा रहा है कि अब जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाए उसमें शिक्षक जो खासतौर पर नियोजित शिक्षक है वो जरूर से जरूर भाग ले और उस परीक्षा में सम्मिलित हो। अगर वो सम्मिलित नहीं होते हैं तो उन पर इसी तरह का दबाव बनता रहेगा। अब आइए दोस्तों, 10 बोर्डों की चर्चाएं की गई है जिसमें देवघर हिंदी विद्यापीठ है, उसके बाद प्रसार भारती, ये मद्रास से संबंधित बोर्ड की चर्चाएं की गई है। इस तरह से कुल मिलाकर कह दिया जाए तो 10 बोर्डों की चर्चा कर दी गई। लेकिन इसके हकीकत के बारे में बता देता हूं दोस्तों। वैसे ढेर सारे शिक्षक इस मामले से जूझे आज से नहीं है, वर्षों से है। लेकिन आखिर कभी ऐसा वक्त आया जब सरकार के स्तर से यानी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी के स्तर से ही इसके मान्यता संबंधी पत्र जारी किए गए और इतना ही नहीं, कई शिक्षकों ने कोर्ट जाकर आखिर इसमें राहत प्राप्त की। तो इसके आधार पर ढेर सारे बोर्डों से संबंधित शिक्षक आज भी राहत महसूस इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कोर्ट के स्तर से राहत प्रदान की गई है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि 2 वर्ष पहले शिक्षा विभाग को संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूची भेज दी गई थी, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह मालूम है कि शिक्षकों को राहत आखिर किस आधार पर प्रदान की गई है। कई बार तो निदेशक स्तर से पत्र जारी किए जा चुके हैं, तो कई बार कोर्ट के स्तर से राहत प्रदान की गई है। तो मुख्य बातें यहाँ पर गौर करने की ये है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है दबाव बनाते हुए। शिक्षकों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रताड़ित होना तो दूसरी बात है, लेकिन इसे दूसरे लहजों में प्रेरित होना भी समझा जा सकता है ताकि शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर ले। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर शिक्षक यहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले पर ही अडिग है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आया था कि इस पदों को भी मृत नहीं किया जा सकता और इससे आच्छादित जो भी शिक्षक होंगे उनकी सेवा को भी आकर्षक बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिसको लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक कुछ वैसे शिक्षक हैं जो बिल्कुल ही अडिग है कि चाहे जो भी हो जाए हम नियोजित पद पर ही बने रहेंगे। आखिर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सक्षमता 6 का भी आयोजन होगा। सरकार एक और अवसर प्रदान करेगी और उससे पहले नियोजित शिक्षकों के ऊपर जितना हो सके दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा सकेगी। वैसे इस मामले पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।